तकनीकी खराबियों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ शाहनवाज अख्तर कांके डैम से लाइव जुड़े हुए हैं। कांके डैम में आज अलौकिक भीड़ देखने को मिलती है। शाहनवाज, आज छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में राजधानी वासी कांके डैम छठ घाट पर पहुंचते हैं। इंतजाम काफी पुख्ता किए जाते हैं, लेकिन आज छठ महापर्व के आस्था के महापर्व के दिन आज कैसी तस्वीरें हैं, कैसी आस्था देखने को मिल रही है, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहला दृश्य मैं आपको भगवान भास्कर का ही दिखाना चाहूंगा। उनका रिफ्लेक्शन किस तरह छठ घाट पर पड़ रहा है और ये सुनहरी किरणें जैसे पानी में अपना प्रतिबिंब जब फैला रही हैं तो कितना खूबसूरत लगता है नज़ारा, वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। फिर दाहिने एक और घाट आपको दिखाई देगा। कांके का जो छठ घाट है वो बहुत विस्तार लिए हुए है, बहुत बड़ा है। इसके अलग अलग हिस्से हैं। एक पूरा हिस्सा जो डैम साइड का हिस्सा है, वहाँ पर आप देखें कि लोग फुल हो चुके हैं। घाट, सीढ़ियाँ, जितने भी ऑक्युपाइड घाट है सब फुल हो चुका है। लोग अपने अपने कामों में, जो उनके छठ पर्व की जो तमाम कृतियाँ हैं उससे जुड़ चुके हैं और अपना महिलाएं पानी में भी उतर चुकी हैं बड़ी संख्या में। और जैसा बार बार कहा जा रहा है अनाउंसमेंट में भी कि पानी ज्यादा है, इस बार सावधानी बरते, बहुत आगे ना जाएं। लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने परिवारों को निर्देशित कर रहे हैं कहां तक कौन जाएगा। बहरहाल लोग पानी में उतर चुके हैं। ये आपको एक दृश्य में मैं दिख रहा हूँ। दूसरा दृश्य ये है कि लोग पहुंच रहे हैं घाटों पर, बहुत ज्यादा तादाद में अभी आ ही रहे हैं। और तीसरा दृश्य आपको ये है कि एनडीआरएफ के जवान भी चाक चौबंद हैं और ये चाक चौबंद हैं। ये देखिए, दो नौकाएं एनडीआरएफ की बिल्कुल तैयार उसी घाट को की ओर जो है निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रही हैं कि कहीं से कोई खतरे की बात हो तो वो अपना मोर्चा संभाल लेंगे। बहरहाल कांके छठ घाट में बहुत अलग अलग तरह के नज़ारे हैं। खोमचे ठेले वाले, हवाई मिठाई बेचने वाले, वो तमाम लोग आ गए हैं। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो छठ नहीं कर रहे, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को, भीड़ भाड़ को देखने, पारिवारिक आयोजन को, धार्मिक आयोजन को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और अब एक बार फिर हम लौटना चाहेंगे उस हिस्से में जहाँ पर महिलाएं छठ शुरू कर चुकी हैं। अपना जो छठ का एक छठ की वो सूप लेकर के वो पूजा की अपनी जो विधि है उसको शुरू कर चुकी हैं और उनका परिवार के और सदस्य उनका साथ दे रहे हैं। बहरहाल यही कुछ नज़ारा कांके डैम में है। क्योंकि डैम काफी बड़ा है, इसलिए तरह तरह के लोग, तरह तरह के परिवार, और किसी की तादाद कम है, किसी में बहुत सारे लोग भी आ गए हैं और धीरे धीरे लोग अब आ गए हैं। कुछ 20 से 25% पर लोग जो हैं वो अभी रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं। बहरहाल ये लोक आस्था का महापर्व है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि दिल्ली तक में, यहाँ मैं अखबारों में देख रहा था, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में, सब जगह लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों ने अपने अपने घाट भी बनाए हैं। बिल्कुल शाहनवाज, तो जहां भी दुनिया के कोने कोने में, जहां भी पूर्वांचल भारत के, पूर्वी भारत के लोग हैं, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ लोग जो देश दुनिया में फैले हुए हैं, जहां भी हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। और आज सूर्य उपासना के इस महापर्व में लाखों की संख्या में, या यूं कहे करोड़ों की संख्या में लोग शरीक हो रहे हैं। श्रद्धालु आज भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ घाट पर पहुंच चुके हैं। सुरेंद्र के पास हम जाते हैं, आप बने रहिएगा शाहनवाज और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो छठ घाट से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अलौकिक तस्वीरें, अतुल्य तस्वीरें, पूरे साल भर का इंतजार होता है आज भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए। मन में कई श्रद्धा, भक्ति, मान्यताएं हैं कई तरह की, और आज तमाम आस्था भक्ति को लिए तमाम श्रद्धालु छठ घाट पहुंचते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को
अर्घ्य अर्पित करते हैं और जो भी उनके मन में होती है उस मनोकामना को मांगते हैं। बोकारो छठ घाट पर भी लाखों की संख्या में भीड़ है, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं। उसी वाला भी दिखाना सब है ना जी। सुरेंद्र, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारा संपर्क सुरेंद्र से टूट गया और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम लगातार न्यूज़ 11 भारत की टीम रांची के कई छठ घाट से और रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, जहां जहां हमारे संवाददाता पहुंचे हैं, हम लगातार तस्वीरें आप तक इस आस्था के महापर्व की पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र बने हुए हैं, सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, बोकारो छठ घाट में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आस्था के इस महापर्व में आज दिव्य अलौकिक इस महापर्व में एक अलग छटा देखने को मिल रही है, अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। बोकारो छठ घाट पर कैसी तैयारियां हैं, कैसी तस्वीर है, श्रद्धालुओं में कितना उमंग है, हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, श्रद्धालुओं में तो काफी उमंग है, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का इंतजार रहता है छठ महापर्व का। और कई लोग छुट्टियों में गांव जाते हैं, तो कई लोग छुट्टी लेकर अपने माँ बाप के पास आते हैं ताकि इस छठ पूजा में सम्मिलित होकर हम छठ पूजा कर सके। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इस वक्त हम सेक्टर 1 तिरंगा पार्क में है, जहां से तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और कोसी भी भरेंगे। देख सकते हैं जो है महिला जो है भगवान सूर्य का आराधना कर रही है, प्रार्थना अपने तरह से लगातार छठ पर्व को लेकर तैयारियां हो रही थी। काफी भव्य तैयारी की गई है, साफ सफाई का काफी ध्यान रखा गया है। और यह जो तालाब है, इस तालाब में किसी तरह से किसी को कोई क्षति ना पहुंचे, उसके लिए भी घेरा दे दिया गया है कि इस घेरा के बाहर से कोई इधर से उधर ना जाए। हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं इस छठ पर्व में कि थोड़ा बताइए किस तरह की तैयारियां रहती है छठ पर्व को लेकर, किस तरह की तैयारियां रहती है, कितना इंतजार रहता है? बहुत अच्छा, बहुत दिन से इंतजार रहता है। बहुत बढ़िया सजा किया। परिवार के लोग भी छठ में आते होंगे, एक साथ मनाते, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है छठ पर्व। देखिए, काफी अच्छा लगता है। देखिए, ये भी आए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बताइए कितना अच्छा लगता है इस त्योहार में? पूरे परिवार एक साथ मिलते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग एक साथ मिलके पूजा पाठ में सब लोग सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसका कितना इंतजार रहता है? सालों भर आदमी इंतजार करता है। जब सब लोग एक साथ मिलते हैं तो कितना मजा आता होगा? बहुत 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 सब लोग, सब परिवार एक ही साथ इकट्ठा होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए जब सब परिवार एक साथ होते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हैं, सभी जब एक साथ एक घर में एक साथ बैठकर इस पर्व को मनाते हैं तो उसका अलग ही आनंद आता है और लोगों को इस छठ महापर्व का काफी इंतजार रहता है। देखिए, लोग जैसे जैसे आ रहे हैं तैयारियों में जुटे हुए हैं। चूंकि साहब 5:30 बजे सूर्यास्त होगा, उससे पहले सभी तैयारियां कर कर भगवान सूर्य को अर्घ देने का यह सभी काम करेंगे और अपने परिवार और अपने बच्चे और अब सभी की खुशी के लिए कामना भी करते हैं। आयुष, बिल्कुल, अलग अलग कामना, अलग मनोकामना मन में होती है। भगवान भास्कर को जब आज अर्घ्य अर्पित किया जाता है, संकल्प, समर्पण, शक्ति, शुद्धता का ये त्योहार है और आज के दिन भगवान भास्कर को यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। 36 घंटे के निर्जला उपवास को लेकर व्रती आज छठ घाट पहुंचती हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करती हैं। बोकारो से सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। हम रुक करते हैं मनोज का, हमारे साथ संवाददाता मनोज जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, आप घाट के करीब पहुंच चुके, जो आप तस्वीर दिखा रहे थे अपने आप में अतुल्य थी। लाखों की संख्या में छठ घाट पर श्रद्धालु पहुंचे और आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि एक मिनी बिहार जमशेदपुर के उस कोने में बसता है और जाहिर सी बात है, ना सिर्फ जमशेदपुर, देश दुनिया के कोने कोने में जहां भी बिहार झारखंड के लोग रहते हैं, छठ महापर्व को पूरी आस्था श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आप मौजूद हैं इस वक्त खरकई नदी छठ घाट पर। आप श्रद्धालुओं से बात करें, कितना उमंग है और कितने देर में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा, तमाम जानकारी साझा करें।
देखिए, निश्चित तौर पे लोक आस्था का ये महापर्व है और ऐसे पहले भी कह रहे थे कि जमशेदपुर और आदितपुर का जो इलाका है ये यूं कहे कि पूरा बिहार है ये। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो लोक आस्था के महापर्व को लेकर एक जन सैलाब है और लोगों के अंदर एक उत्साह है, उमंग है, वो देखते बनता है। एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये भीड़ देखिए। थोड़ा अपना सहयोगी प्रसन्नजीत से बोलेंगे कि थोड़ा कैमरा को थोड़ा उठाए और उसका तक लोग इस खरखाई। तो लगातार हमारे संवाददाता जमशेदपुर से मनोज तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी मनोज। जी, वाकई वो देखने लायक है और एक बार ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, एक बार नदी के उस पार दूसरे छोर का भी दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वो बागबेरा का इलाका है और वहां भी देखिए वही दृश्य है, खचाखच लोग भरा हुआ है। और जो छठ व्रतधारी है भगवान भास्कर के आराधना को लेकर, अर्घ देने को लेकर, तकनीकी खराबियों की वजह से हमारा संपर्क लगातार टूट रहा है। हालांकि फिर एक बार जुड़ चुके हैं हम मनोज से। मनोज, तस्वीरें दिखाएं। तो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आस्था के इस महापर्व में हर कोई शरीक होना चाह रहा है। भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हों, छठ व्रती हों, छठ घाट पर पहुंचे हुए हैं। और आज महापर्व के तीसरे दिन भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में सूर्यास्त का समय हो जाएगा। भगवान भास्कर की लालिमा छटा हर कोई बिखेरी हुई है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज जमशेदपुर से, सुरेंद्र बोकारो से, बंटी धनबाद से, शाहनवाज रांची से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। हर एक शहर की तस्वीर, कैसे हर शहर में आस्था के इस महापर्व को मनाया जा रहा है, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। गढ़वा से हमारे संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आज आस्था के महापर्व को लेकर हर ओर उमंग देखने को मिल रहा है। छठ गीत से हर ओर कोना कोना गुलजार नजर आ रहा है। हर ओर छठी मैया के गीत सुनने को मिल रहे हैं। आप गढ़वा छठ घाट पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए, छठ के महापर्व में गढ़वा भी पूरी तरीके से रंग गया है। यह गढ़वा घाट में मैं मौजूद हूं और गढ़वा घाट की यह तस्वीर हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को सीधी तस्वीरें गढ़वा से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन नीरज है, नीरज से चाहेंगे कि नीरज जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए, छठ व्रती जो है वो घाटों तक पहुंच चुकी हैं और चूंकि 5 बजे का समय है लिहाजा भी थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले ही जो छठ व्रती होते हैं उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो बड़ी संख्या में जो है वो पहुंच जाती हैं। तो अभी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए जो छठ व्रती माताएं हैं वो पानी में उतर चुकी हैं। 5 बजे जो है वो भगवान भास्कर यानी डूबते हुए सूर्य को जो है वो अर्घ दिया जाएगा। तो ये गढ़वा घाट की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हैं और पूरी तरीके से साज सज्जा की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। तो लगातार तमाम शहरों से, तमाम जगहों से न्यूज़ 11 जो है वो छठ की खूबसूरत तस्वीरें जो है वो अपने दर्शकों को दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये छठ घाट गढ़वा की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जी अब बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाते रहिए राकेश। हमारे साथ कई और संवाददाता अलग अलग शहरों से, अलग अलग छठ घाटों से जुड़े हुए, हम उनका रुख करते हैं। बंटी हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं, बंटी का रुख करते हैं। बंटी, बेकार बांध एक अलौकिक जगह है, वहां लाखों की संख्या में धनबाद वासी जितने भी हैं पहुंचते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं। आप इस वक्त बेकार बांध में मौजूद हैं, तस्वीरें दर्शकों से साझा करें। आज धनबाद के बेकार बांध राजेंद्र सरोवर जो है वहाँ पर मौजूद होने। यहाँ पर देखिए लगभग अर्घ का समय हो चुका है और अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए अर्घ जो है, जो छठ व्रती हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ देना शुरू कर चुके हैं। और काफ़ी संख्या में जो तालाब है इसके चारों तरफ जो छठ व्रती हैं उनका एक तांता लगा हुआ है। सब सह परिवार लोग इस महापर्व में भाग ले रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चूँकि यहाँ
अर्घ शुरू हो चुका है और लोग अर्घ देना शुरू भी कर चुके हैं। तो ये मनमोहक दृश्य काफ़ी अलौकिक होता है कि जब 36 घंटे के उपवास के इस पर्व में लोग जिस मनोकामना के लिए इतना मेहनत करते हैं और वो अर्घ का समय अभी शुरू हो गया है। लोग आस्था से अर्घ दे रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हुए हैं लोग घाटों पे। और यहाँ देख सकते हैं कि और हम अपने कहें कि नज़ारा दिखाए कि क्या किस तरह से जो राजेंद्र सरोवर है वहाँ पूरी तरह से भीड़ एकदम जन सैलाब भरा हुआ है। हर कोई आस्था के इस महापर्व में एक डुबकी लगाना चाहता है, भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। लोग दूर दूर से भी यहाँ पे आते हैं, जिसका इस खास बात इस तालाब की यही है कि आसपास धनबाद से नहीं झरिया से भी लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। धैया रानीबान वगैरह से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। पूरा शहर कहें तो यहाँ पर जुटान होता है। ऐसे और भी कई यहाँ पे बड़े बड़े तालाब हैं, वहाँ पर भी समावेश कहें कि इस तरह की स्थिति बने हुए सभी जगह जो है भारी संख्या में छठ व्रती है जो घाट पर पहुँच चुके हैं। भगवान भास्कर का अर्घ शुरू हो गया। जी बिल्कुल, भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करने लगे हैं श्रद्धालु छठ व्रती। अब अपने हाथों में सूप लेकर भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं, अर्घ अर्पित किया जा रहा। बंटी बने रहिएगा हमारे साथ। जमशेदपुर से संवाददाता मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र बोकारो से जुड़े हुए हैं, शाहनवाज रांची से जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, कांके डैम में इस वक्त अब लगभग सभी श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पूरे साल इंतजार रहता है इस छठ महापर्व को लेकर। दूर दूर से लोग किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के साथ छठ मनाना चाहते हैं। आज का दिन वो महत्वपूर्ण दिन है जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। कांके डैम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कैसे उमंग है श्रद्धालुओं में, कितनी आस्था है छठ महापर्व को लेकर, हम चाहेंगे आप बात करें श्रद्धालुओं से और तमाम जानकारी दर्शकों तक भी पहुंचाएं। देखिए, भीड़ बढ़ती जा रही है और हम लोग एक ऐसी जगह पर हैं जहां से ठीक सामने लोग पानी में उतरते हुए दिख रहे हैं। सब लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे कि अपनी प्रक्रिया जो है उन्होंने शुरू कर दी है। एक खास बात जो महसूस की जा रही है, आवाज गूंज रही है, एक बहुत खूबसूरत आवाज गूंज रही है शारदा सिन्हा की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 24 घंटे पहले ही उनका हमसे बिछड़ जाना हुआ, और लेकिन वो मौजूद है कहीं न कहीं। बीच बीच में उनके जो गीत बजते हैं, जो ट्रेडिशनल बजे हुए, ऐसा लगता ही नहीं है कि छठ पूजा संपन्न हो पाएगी। सूर्य डूबेगा ही नहीं, ऐसा लगता है। तो बहरहाल ये उनको याद करते हुए हम आगे बढ़े। तो बहरहाल पारिवारिक सामूहिकता, सामाजिकता, लोक आस्था और अपनी जो जड़ें हैं, हमारी जो धार्मिक जो आस्था की जड़ें हैं, उनको किस तरह से हम रिवाइव करते हैं। जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो भी देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। अब उनमें से अगली बार किसी को छठ करने का मौका मिला शादीशुदा होने के बाद, तो उसको छठ करना है। देखिए, बहुत सारी जो नई महिलाएं हैं वो बीच में आपको दिखाई दे रही होंगी, जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ है, वो छठ अब कर रही है। तो लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज हमारे साथ कांके डैम से लाइव जुड़े हुए थे, हम उनके पास लौटेंगे। बने रहिएगा शाहनवाज, लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। हम रुक करते हैं, हमारे संवाददाता राकेश का गढ़वा से लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, अब लगभग श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, छठ व्रती घाटों पर उतर चुकी है, पानी में उतर चुकी है, भगवान भास्कर की आराधना शुरू हो गई है, सूर्यास्त का वक्त आ गया है और अब कुछ ही क्षणों में भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। तस्वीरें दिखाएं, जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व और इसको लेकर सालों भर इंतजार रहता है। कोशिश यही होती है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ आ जाए, घर परिवार के साथ छठ मनाए, और छठ को लेकर बहुत उत्साह रहता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए, आप लोग यहीं के हो? हाँ, हम लोग के ही हो। कितना उत्साह रहता है छठ को लेकर, आप लोगों को कितना इंतजार रहता है? मतलब साल भर का इंतजार है हमारे ये छठ, और छठ हमारे लिए पर्व ही नहीं है, बहुत बड़ा है ये। मतलब क्या कह सकता है, हर बिहार का, हर झारखंड का, यूपी बिहार का बहुत बड़ा पर्व है जो हर साल हम देते हैं, और हमारे घर से हर साल कोई ना कोई करता है। छठ हमारे लिए बहुत ही बड़ा पूजा। आप भी यही? क्या आप भी यहीं से? हाँ, यही से। कितना इंतजार रहता है छठ का? बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। हम लोग एक साल से इंतजार करते हैं छठ पर्व का। साल भर का प्यार है हमारे इंतजार का, जो है वही है छठ हमारे लिए।
पूरा परिवार इकट्ठा होते हैं, सब आते हैं? पूरा फैमिली, कोई कहीं पे भी हो, छठ पर हमारे यहाँ रांची से, दिल्ली से। तो देखिए ये उत्साह है और यही इस पर्व की महा खूबसूरती भी आप कह लीजिए। और हम लगातार तस्वीर भी जो है वो दिखा रहे हैं कि पूरा परिवार देखिए कहीं भी रहे, दूर में रहे, शहर से बाहर रहे, दूसरे मुल्क में रहे, लोग इस मौके पर पहुंचते हैं और अपने परिवार के साथ छठ महापर्व को जो है वो मनाया जाता है। जो माताएं होती हैं घर में, जो छठ व्रती होती हैं, जो छठ करती हैं, वो अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान भास्कर से, छठी मैया से जो है वो आशीर्वाद लेती हैं। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। आप कब से कर रही हैं छठ? कब से हो रहा है आपके यहाँ? हाँ, हो रहा सबके यहाँ। बिल्कुल राकेश, उमंग है, उत्साह है, और हो भी क्यों ना, पूरे साल का इंतजार होता है। पूरे साल श्रद्धालु, हर एक शख्स जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में है, छठ महापर्व का इंतजार करता है। हम आपके पास लौटेंगे, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बंटी धनबाद से बने हुए, शाहनवाज रांची के काके डैम से, सुरेंद्र बोकारो से बने हुए, हम सबके पास लौटेंगे। हर एक शहर की तस्वीर, हर एक छठ घाट की तस्वीर और आस्था के महापर्व की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। छठ महापर्व का तीसरा दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। आस्था, शक्ति, शुद्धता और समर्पण संकल्प का यह त्योहार अपने आप में खास है। आज छठ महापर्व को लेकर अलग अलग छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर एक छठ घाट से हम कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत की टीम अलग अलग शहरों में अलग अलग छठ घाटों से मौजूद है और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ गढ़वा से राकेश बने हुए हैं, सुरेंद्र बने हुए बोकारो से, बंटी धनबाद से और शाहनवाज रांची से। फिलहाल हम सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, अब भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने का समय आ गया है। छठ व्रती भगवान भास्कर की आराधना कर रही हैं, पानी में उतर चुकी हैं। क्या तस्वीरें हैं, कितना उमंग है और कितना इंतजार इस पर्व का रहा है, ये तमाम बातें आप श्रद्धालुओं से पूछें, बात करें और दर्शकों तक पहुंचाएं। तकनीकी खराबी की वजह से हमारे संवाददाता सुरेंद्र का आवाज, सुरेंद्र की ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप बने रहिएगा। सुरेंद्र हमारे साथ बंटी का रुख करते हैं। बंटी हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अब वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है बंटी, जब भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सूर्य में लालिमा आ चुकी है, लालिमा हर ओर बिखरी हुई है। अब आराधना शुरू हो गई है, छठ व्रती पानी में उतर चुके हैं। क्या तस्वीरें हैं धनबाद की, दिखाएं दर्शकों को। आज मैं अपने सहयोगी महज से कहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो बेकार बांध का है, यहाँ पे देखिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ चुकी है। जो श्रद्धालु हैं वो छठ घाटों पे पहुँच गए हैं और अपने परिजनों के साथ जो आज पहला अर्घ है उसमें अपना अर्घ दे रही हैं। और जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं जो घाट पे अर्घ देने के लिए उतर चुके हैं और अपने जो भगवान सूर्य का है उपासना में जो लीन है, 36 घंटों का उपवास का जो पहला अर्घ है, हालांकि उसको लेकर के देखिए काफ़ी आस्था है छठ पूजा में लोगों का। और लोग हर कोई चाहते हैं कि जो पहला अर्घ है वो अपना अर्पित करे, भगवान सूर्य को अर्पित करे। और इसको लेकर पूरे जो बेकार बंद का क्षेत्र है पूरे देख सकते हैं कि हर एक जगह पे लोग अर्घ जो व्रती हैं वो अर्घ दे रही हैं और उनके परिवार के लोग हैं वो उनका सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार सहयोग हो रहा है और तस्वीरें बेहद खूबसूरत, बेहद मनमोहक। बंटी बने रहिएगा हमारे साथ। धनबाद शहर की भी छठ घाट की बेकार बांध की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन का रुख करेंगे हटनिया छठ तालाब से। विपिन, आस्था का सैलाब छठ घाटों पर उमड़ा हुआ है और लगातार हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। विपिन के पास भी लौटेंगे। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आप तस्वीरें दिखाएं छठ घाट की, क्या तस्वीरें हैं? मनमोहक दृश्य अब देखने को मिल रहा है। भगवान भास्कर में लालिमा आ चुकी है, किसी भी क्षण सूर्यास्त होने वाला है। भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा, दिखाएं तस्वीरें। देखिए अर्घ्य देने का जो सिलसिला है इसकी शुरुआत हो चुकी है। कई छठ व्रती महिलाएं जो हैं, माताएं जो हैं, वो अर्घ दे रही हैं और अर्घ की शुरुआत हो गई है। हालांकि थोड़ा समय है लेकिन बहुत लोग छठ व्रती होते हैं जो थोड़ा पहले ही देते, क्योंकि कईयों के यहाँ 5, 6, 8 से ज़्यादा सूप होती है तो वो उसकी शुरुआत हो जाती है। तो कई जिस घाट पे मैं मौजूद हूँ वहाँ अर्घ देने की जो है वो शुरुआत हो गई है। हमारे कैमरा में लगातार तस्वीरें छठ
छठ महापर्व की गढ़वा के इस घाट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई माताएं जो हैं, जो छठ व्रतियां हैं, वो अपने परिवार के साथ अर्घ देने के लिए पहुंच चुकी हैं और हम लगातार जो है यहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि अर्घ देने की जो शुरुआत है वो हो गया है। और देखिए इधर भी आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अर्घ दिया जा रहा है, भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। डूबते सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है और फिर कल सुबह सूर्य उदय से पहले अर्घ देने की जो है वो हिंदू धर्म में उसकी परंपरा है। तो ये छठ की अपनी खूबसूरती है। पूरे अगर घाट की तस्वीर हम दिखाएं तो बेहद मनमोहक, बेहद खूबसूरत विद्युत सज्जा भी की गई है, अलग से भी साज सज्जा की व्यवस्था की गई है। तो बहुत खूबसूरत घाट है ये गढ़वा का ये घाट, जिसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूर तक आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको तस्वीर नजर आएगी और जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीर मैं लगातार अपने दर्शकों को जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी संख्या में छठ व्रती जो है वो राकेश, खूबसूरत तस्वीरें, अति सुंदर तस्वीरें। आज छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। अब अर्घ अर्पित करना श्रद्धालुओं ने, छठ व्रतियों ने शुरू कर दिया है। अब बने रहिएगा, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। राकेश, हम विपिन का रुख करते हैं। रांची के हटनिया छठ तालाब से हमारे संवाददाता विपिन लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, आस्था का महापर्व, आस्था का सैलाब आज छठ घाटों पर उमड़ा हुआ है। फिलहाल हटनिया छठ तालाब पर क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसी तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं में कितना उमंग है, हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, लोक आस्था का ये महापर्व है और ये जो हटनिया, जो राजभवन के सामने हटनिया तालाब है, ये राजधानी रांची का सबसे वीआईपी तालाब है। खुद यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के राज्यपाल अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वीवीआईपी तालाब में से एक है, जहाँ पर कई राज्य के चाहे आला अधिकारी हो, राजनेता हो, उनकी मौजूदगी होती है। फिर या वैसे राजनीतिक चेहरे जो छठ में हर घाट में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उनको भी एक बार इस तालाब में आना जरूर होता है। जिस तरीके से आयुष, मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, रांची के सीनियर एसपी चंदन सिन्हा अपने परिवार के साथ अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब से कुछ देर के बाद गवर्नर और मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर होना है। राजभवन के सामने का ये हटनिया तालाब, जहाँ तकरीबन जो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10,000 से ज़्यादा जो सूर्य के उपासक है, जो इस लोक आस्था के महापर्व में, चाहे वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की बात हो या फिर उदयमान सूर्य को अर्घ देने की बात हो, वो यहाँ पर पहुँचते हैं भगवान भुवन भास्कर को अपनी श्रद्धा के जरिए अर्घ अर्पित करने के लिए। ठीक मेरे पीछे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बता सकता है कि इस महापर्व को लोक आस्था का पर्व क्यों बताया जाता है। जल जो है वहाँ पर, जो पानी है, पानी में डूबे जो छठ व्रती हैं, जो पिछले 24 घंटे से जो निर्जला व्रत में है, 36 घंटे का ये जो कठिन उपासना होता है, उसमें आप देख सकते हैं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए आस्था के साथ पूरी भक्ति भावना में लीन। और ये तस्वीरें हटनिया तालाब की है, जहाँ पर आपको देखने को साफ तौर पर मिल सकता है कि जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से इस तालाब का में लोगों के पहुँचने की पीछे की खासियत ये भी है कि और जगह पर जहाँ अब लोग वैकल्पिक तौर पर अपने घरों पर छठ करते हैं, जो जलाशय हैं उनके दूषित होने की वजह से, लेकिन यहाँ आज भी रख रखाव है, नक्षत्र वन की तरफ से मेंटेनेंस का काम यहाँ होता है, इसलिए यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी साफ रहता है और छठ से पहले भी इसे पूरी प्रक्रिया के तहत साफ किया जा सकता। तो ये सीधी तस्वीर है, ये विहंगम दृश्य, ये लोक आस्था के महापर्व में जो जनसैलाब उमड़ा है, जो श्रद्धालुओं की जो उपस्थिति है, वो अपने आप में बयां कर रही है कि राजधानी के इस छठ घाट की छठा क्या है। और अब तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट का समय है जब सूर्य आज अस्त होंगे। अस्ताचलगामी
भगवान भास्कर को अर्घ देने का समय तकरीबन है 5-10 के आसपास का समय निर्धारित है। तो ये विहंगम भक्तिमय श्रद्धा में डूबी हुई तस्वीर हटनिया तालाब की, जहां पर कुछ देर के बाद बिल्कुल विपिन लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें पहुंचाते रहिए। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, गवर्नर पहुंचेंगे, रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा अपने परिवार के साथ रांची के हटनिया तालाब छठ घाट पर मौजूद हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र बोकारो से लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, अब भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाना शुरू हो चुका है। तो सुरेंद्र के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले रांची की तस्वीरें दिखाते हैं। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ रांची के कांके डैम छठ तालाब से जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, अब भगवान भास्कर को कई लोगों ने अर्घ्य अर्पित करना शुरू कर दिया। हालांकि सूर्यास्त का समय 5:10 है, उसके आसपास तक सभी श्रद्धालु अर्घ्य अर्पित कर देंगे। कई लोग अब फिलहाल अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी जानकारी दी है, और पानी में उतरे हुए हैं। क्या तस्वीरें हैं, दर्शकों से साझा करें। जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपने छठ घाट पर चले जाएं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार, व्यापक और विहंगम दृश्य है यहाँ का। परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। कोई भी घाट ऐसा नहीं है जो अब खाली पड़ा हो। चप्पे चप्पे पर लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर दिया है। जिधर निगाह जा रही है उधर से छठ व्रतियों को अर्घ देते हुए, पानी में उतरकर सूर्य उपासना करते हुए देखा जा रहा है। ये एक महान, एक बहुत ही विलक्षण पर्व है जब डूबते हुए सूरज की पूजा की जा रही है। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में हमेशा चढ़ते हुए सूरज को लोग प्रणाम करते हैं। तो ये पर्व है, इसकी कई विशेषताएं हैं। उसमें से एक विशेषता ये है, इसकी सामूहिकता है, इसके अंदर जो शुचिता है, इसके अंदर की जो साफ सफाई है। मेरे साथ एक संजय यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप छठ पर्व को कैसे परिभाषित करेंगे? मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। ये पर्व की महिमा यही है कि लोग उगते हुए सूरज को, जैसे आपने बताया अभी, इसमें हम लोग अस्ताचल जाते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। दिस इज द स्पेशल थिंग ऑफ दिस पर्व। और बताइए, और क्या है? एकजुटता, फैमिली को लोग को एक गैदरिंग। बाहर से लोग आते हैं, जो भी बाहर नौकरी करते हैं, सब आते हैं, एक साथ मिलकर पर्व करते हैं। कितने लगन से पर्व किया जाता है। तो बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। उमंग है, उत्साह है, खुशी है। ये 4 दिन का पर्व है एंड पहले दिन से साफ सफाई से शुरू करके सारा चीज मेंटेन, इतना सुंदर मेंटेन करके, कितने मेहनत करके औरत लोग एंड साथ में आदमी कितना सब। बिल्कुल शाहनवाज, बने रहिएगा हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिए। लगातार लोक आस्था के इस महापर्व की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की टीम अलग अलग छठ घाटों पर मौजूद है। राकेश हमारे साथ गढ़वा से मौजूद है। राकेश, अब सूर्यास्त होने वाला है, सूर्य की तस्वीर, भगवान भास्कर की तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। एक बार हम चाहेंगे भगवान भास्कर की तस्वीर फिर से पहुंचाए, छठ घाट की तस्वीर पहुंचाए, और जितने भी छठ व्रती इस वक्त पानी में उतरे हुए हैं उनको भी दिखाएं, श्रद्धालुओं से बात करें। हम तो श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक फैमिली है, हम उनसे जुड़ जाते हैं और कोशिश करेंगे कि छठ की कोई गीत। आप कब से कर रही हैं छठ? हम पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं। तो छठ का कोई गाना आपको आता हो, गीत आता हो? पहली बार कर रहे हैं। छठ का कोई गीत आप? स्वागत करता है और करता रहेगा। जय छठ मैया। हर वर्ष अपने 25वें भव्य आयोजन में नदी में आए हुए तमाम छठ व्रत श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आप लोग चाची छठ का जय छठ मैया। आयुष, यही छठ की खूबसूरती है
हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और उसके साथ आपको तस्वीर राकेश, बिल्कुल बिल्कुल विहंगम दृश्य, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बिल्कुल राकेश, तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लौटेंगे आपके पास। हम हटनिया छठ तालाब से हमारे संवाददाता बिपिन जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। बिपिन, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, गवर्नर भी पहुंचने वाले हैं। आप रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के परिवार की तस्वीरें दिखा रहे थे, वो भी पूरे परिवार के साथ छठ घाट तालाब पर मौजूद हैं। और भी क्या तस्वीरें हैं, क्या आस्था के इस महापर्व में अर्घ्य अर्पित करना लोगों ने शुरू कर दिया, हर एक जानकारी बिपिन दर्शकों तक पहुंचाएं। जी देखिए, कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। गवर्नर की भी मौजूदगी इस छठ घाट में होगी। और जो सीधी तस्वीर है, ठीक मेरे पीछे तरफ आप देख रहे हैं, उस राज्य के रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाए, पिछली बार भी इसी छठ घाट पर सीनियर एसपी ने अपने परिजनों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ दिया था। और ये जैसा मैंने पहले भी बताया था, रांची के मोस्ट वीवीआईपी घाट में से एक हटनिया तालाब है। आप देख सकते हैं परिवारजनों के साथ सीनियर एसपी एक तरफ रांची के सुरक्षा का जिम्मा भी उठाए हुए हैं, दूसरी तरफ अपनी जो लोक आस्था और जो एक श्रद्धा है भगवान के प्रति, उसको भी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। परिवार के साथ उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए, ये जो लोक आस्था के महापर्व में जो कठिन व्रत 36 घंटे का निर्जला होता है, उसमें लीन है। और जिस तरीके से कहा जाए तो एक सुगबुगाहट यहाँ पर हुई है कि कभी भी मुख्यमंत्री का आगमन हो सकता है। लेकिन ये जो विहंगम दृश्य आम से लेकर खास तक इस छठ घाट पर मौजूद है, और जो इस छठ की खूबसूरती, जो सामाजिक समरसता को बयान करने वाला ये पर्व है, उसको दिखाता है। जो क्यों इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, वो बयान करता है। चाहे वो छठ घाट की बात करे, छठ घाट तक आने वाले रास्तों की बात करे, छठ व्रतियों को पूजन सामग्री उपलब्ध कराने की बात करें, या फिर वैसे समितियों की बात करें जो हर संभव सहयोग, चाहे वो छठ घाटों को साफ करने में उनकी भूमिका हो, छठ घाट को सजाने संवारने में उनकी भूमिका हो, छठ घाटों के पास सुरक्षा के अपने वॉलंटियर्स के जरिए सुविधा उपलब्ध कराने की बात करें, तो सभी लोगों की सहभागिता और लोक आस्था में लोक सहभागिता एक सटीक शब्द यहाँ पर होगा कि लोक आस्था में लोक सहभागिता के साथ यह पर्व यहाँ पर आज तीसरा दिन, 4 दिवसीय इस महापर्व का तीसरा दिन, जब भगवान भुवन भास्कर को अस्ताचलगामी, और ये एक संकेत भी, और जैसा मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी आयुष, कि हमारे संस्कृति में ये एक तौर पर कई त्योहार हम मनाते हैं, कई पूजा उत्सव में हम भाग लेते हैं। बिल्कुल बने रहिएगा बिपिन, और भी तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री का भी आगमन होने वाला। हमारे साथ सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ तालाब से हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, सिद्धगोड़ा में सूर्य मंदिर छठ घाट की अलग मान्यता है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं। क्या तस्वीरें हैं सूर्य मंदिर के परिसर की, और क्या तस्वीरें हैं छठ घाट की, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो जमशेदपुर का अगर छठ पूजा की तैयारी को लेकर देखा जाए तो काफ़ी उत्साहित लोग रहते हैं। और छठ पूजा के लेकर ये पूरे 1 साल से इंतज़ार रहता है लोगों का, और आज इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और अभी हम जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में है, जहाँ पर हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि आप पूरे जो भीड़ जो उमड़ी है उसको आप दिखाने का कोशिश करें। देखिए हमारे पीछे
जो श्रद्धालु है इस सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में पहुंचे हुए हैं और अर्घ देने का काम कर रहे हैं, भगवान भास्कर को अर्घ देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उत्साह है लोगों में। ये देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, लोह नगरी के जो लोग हैं, ये पूजा को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं और इस पूजा में काफ़ी बढ़ चढ़ के ये लोग भाग लेते हैं। तो जिसका आज नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसा ये माहौल है। और ये देख सकते हैं पूर्व अगर देखा जाए तो छठ पूजा के लेकर पूरी भव्यता के साथ लोग श्रद्धा सुमन के साथ पूजा अर्चना करते हैं। हमारे सामने कुछ महिलाएं हैं जो पर्व अर्घ देने पहुंचे हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इंतजार था आज का दिन को लेकर। और छठ मैया का गीत सुना दे। पैर हटाइए पहले वहाँ से। यही गीत सुना पाएंगे। एक छठ गीत क्या? छठ गीत यही सुना पाएंगे, इनको आता है। सुनाइए आप। पसंद चारों पहर राती जलथाला से मिले, चारों पहर राती जलथाला से मिले रौरो गोरे थारी छठी मैया अब रौरा हो ना सहाय है छठी मैया अब रौरा हो ना सहाय। सभवा बैठा ना लागी बेटा मांगिले, सब बैठा ना लागी बेटा मांगिले, घर सैतान के पुतो ये छठी मैया अब रौरा हो ना सहाय है छठी मैया। रुनु की झुनु की बेटी मांगी, रुनु की झुनु की बेटी मांगी ले, पढ़ला पंडितवा दामा अंधे छठी मैया अब रौरा हो ना सहाय है छठी मैया अब रौरा हो ना सहाय। अपना ला मांगी ले अवध सिंदूरा, अपना ला मांगी ले अवध सिंदूरा, जन्म जन्म हवा है छठी मैया अब रौरा हो ना सहाय है छठी मैया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाव है, लोगों में श्रद्धा है। आप देख सकते हैं कि इंतजार कर रहे थे लोग और कई लोग हैं जो अभी अर्घ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह है लोगों में और इस पर्व का इंतजार भी रहता है 1 साल का। और 1 साल के बाद पर्व का इंतजार आज देखने को मिल रहा है कि लोग आज डूबते सूर्य के अर्घ देंगे, अब सुबह में आपका उगते सूर्य का अर्घ देंगे। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह है यहाँ पर। थोड़ी देर में आपका बीजेपी के जो प्रत्याशी है पूर्णिमा दास, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो अर्घ देंगे। राज्यपाल उड़ीसा के राज्यपाल भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन वो सुबह में अर्घ देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये आज जो सिद्धगोड़ा का जो ये दृश्य है कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल रहा है। हर के चेहरे पर अगर देखा जाए तो इस पर्व को लेकर एक उत्साह है। लोग अपने आप को इस पर्व में रम गए हैं और इस पर्व को लेकर अगर देखा जाए तो हर जाति समुदाय धर्म के लोग इस पर्व में भाग लेते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये पर्व को मान्यता है, इस मान्यता को देखते हुए लोग भाग लेते हैं और इस पर्व को उत्साह से मनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्व का एक अलग ही अपना ही एक मज़ा है, एक रंग है। और इस रंग में रंग गए हैं पूरा जमशेदपुर लोह नगरी के लोग। जब देख सकते हैं हमारे सामने, आपको हम कैमरा पर्सन से बताएंगे कि हमारे सामने जो कुछ महिलाएं हैं जो अर्घ दे रही हैं, उनको क्लोज करके आप दिखाने का कोशिश करें कि क्या उनका श्रद्धा है। भगवान भास्कर से पूरे परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बने रहिएगा। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर, छठ तालाब, छठ घाट परिसर की हर एक तस्वीरें आप पहुंचाते रहेंगे। हमारे संवाददाता मनोज बने हुए थे। हमारे संवाददाता विक्की रांची के चडरी छठ तालाब घाट से जुड़ चुके हैं। हम विक्की का रुख करते हैं।
विकी, लगातार हम अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। चडरी छठ घाट पर क्या माहौल है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और क्या भगवान भास्कर को अब अर्घ्य अर्पित होना शुरू हो चुका है, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, लोक आस्था का महापर्व जिसका सालों भर इंतजार रहता है लोगों को, क्योंकि ये त्यौहार एक इमोशंस की तरह है, हर लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। और इसी बीच राजधानी रांची के एक प्रसिद्ध लायन तालाब में आज हम उपस्थित हैं, जहां पर हमारे तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि लोग जितने भी छठ व्रती है वो अर्घ दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं, आप तमाम चारों तरफ आप देखेंगे तो एक भीड़, उमंग देखने को मिलता है, क्योंकि छठ त्यौहार एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। क्योंकि झारखंड, बिहार, अब तो भारत में भी इसकी विश्व भर में इसकी चर्चा होती है, क्योंकि छठ त्यौहार एक अलग रूप से देखा जाता है। क्योंकि यह त्यौहार हम सबों के लिए स्पेशल है, क्योंकि लोगों को ये जोड़ता है, हर परिवार को जोड़ता है, जो दूर जाते हैं उनको भी जोड़ता है। और यह त्यौहार हम सबों के लिए खास है, क्योंकि छठ मैया हम सबों के लिए कृपा करे। हमारे साथ दादी लोग हैं जो बहुत पुराने ख्यालों में है, हम उनसे बात करेंगे। दीदी, पहले तो छठ मैया की, अच्छा, कस के बोलिए, छठ मैया की, छठ मैया की जय। साल भर इंतजार रहता है आप लोगों को, क्या कुछ कहेंगे? बात तो सही है, अच्छा लगा। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। छठ पूजा जब आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका इंतजार हम सबको बहुत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो पर्व है ये महान पर्व है, हम लोग के लिए बहुत महान पर्व है। ये देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत महान पर्व है। चलिए एक बार जयकारा लगा दीजिए सबको, छठी मैया की। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ तमाम जितने भी छठ व्रती है वो उनका कहना है कि ये त्यौहार नहीं, क्योंकि साल भर का इंतजार रहता है, कि ये त्यौहार एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिल्कुल विकी, बने रहिएगा, हर एक तस्वीर आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ तालाब से जुड़े हुए थे मनोज, हमारे साथ सुरेंद्र बोकारो से, बंटी धनबाद से, राकेश गढ़वा से, रांची से शाहनवाज, बिपिन जुड़े हुए थे। लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।